यानी नीट जेई को अगर सीयूटी में मर्ज कर दिया जाता है तो नो डाउट कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि उनको एक सिंगल एंट्रेंस देना पड़ेगा। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन प्लान कर रही है नीट और जेई जैसे इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन को सीयूटी के थ्रू कंडक्ट कराने की। ऐसे में ये दोनों ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन जिससे कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में एडमिशन होता है स्टूडेंट्स का, ऐसे में इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट जो कि इतने ज़्यादा हैं जेई और नीट के एग्जामिनेशन के लिए, सीयूटी के थ्रू अगर इसको कंडक्ट कराया जाएगा तो क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, सिलेबस में क्या चेंजेस आ सकता है, एक्चुअल प्रपोजल यूजीसी के पास कौन सा गया है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल वीडियो इस छोटे से वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप मेडकविंग के साथ बने रहिए। चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। मेडकविंग की ओर से मैं हूं अमित, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने मोस्ट फेवरेट नीट इन्फॉर्मेटिव चैनल मेडकविंग में। गाइज, जो आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया प्लस डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से पब्लिश की गई है रिसेंटली, ये दरअसल एक प्रपोजल है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो कि काम कर रही है नीट और जेई जैसे एग्जामिनेशन को सीयूटी ईटी के साथ कंबाइंड करने की। यूजीसी चेयरपर्सन एम जगदीश कुमार जिन्होंने कि मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस को इस बारे में इंफॉर्मेशन दी है, एक्चुअली दीज पीपल आर प्लानिंग टू कंबाइंड नीट एंड जेई इन सीयूईटी, यानी सीयूटी का एक एग्जामिनेशन होगा और इससे अगर आप मेडिकल की फील्ड में एंट्री चाहते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का आपको पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप इंजीनियरिंग यानी आईआईटी या फिर एनआईटी या फिर इंजीनियरिंग के जितने भी कोर्सेज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको अगर ज्वाइन करना चाहते हैं देन आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का पेपर देना पड़ेगा। कंबाइंड पेपर जब होगा तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो भी सेम होगा और जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा वो भी सेम होगा। कई सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। हालांकि ये सिर्फ एक प्रपोजल है और इस प्रपोजल को मीडिया में सिर्फ न्यूज़ है, इसके बारे में अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन सीयूटी के थ्रू यानी एनटीए के थ्रू अभी तक नहीं दिया गया है और ना ही नीट या फिर जेई के जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस की ओर से जो कि एनटीए कंडक्ट करती है उसकी ओर से कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में नहीं दिया गया है। प्लानिंग है तो जाहिर सी बात है कि नीट 2023 या फिर जेई के जो 23 के एग्जामिनेशन होंगे हो सकता है कि वो सीयूईटी के थ्रू ही हो। अब जब सीयूईटी के थ्रू अगर ये एग्जामिनेशन होगा तो इसमें क्या क्या फैसिलिटी स्टूडेंट को मिलेगी, या फिर अगर हम बात करें कि स्टूडेंट्स के अलावा बाकी गवर्नमेंट को इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने से क्या फ़ायदा होगा। गाइज, ये जो प्रपोजल है ये इंटीग्रेट करने का प्रपोजल है नीट और जेई जैसे इन दो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशंस को। अगर हम इन दोनों एग्जामिनेशंस की बात करें देन गाइज, नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट, अंडर ग्रेजुएट और सीयूटी के जो मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, टोटल ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 43 लाख एस्पिरेंट जो है यानी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैंडिडेट्स अपियर फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स फॉर जेई मेंस व्हाइल इन नीट यूजी बायोलॉजी रिप्लेस मैथमेटिक्स, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और जो बायोलॉजी ये नीट के लिए होता है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री कॉमन सब्जेक्ट होता है जो कि जेई के लिए भी यूज होता है। उसमें सिर्फ मैथमेटिक्स होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के अलावा और नीट में बायोलॉजी का सेक्शन होता है। ऐसे में अगर इसको एक एग्जाम के थ्रू प्लान किया जाएगा तो नो डाउट कि जो सिलेबस है वो तो फिलहाल सेम रहेगा 11th और 12th का ही, लेकिन जो क्वेश्चन का पेपर है वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न और जो क्वेश्चन की लेवल होता है नो डाउट कि सीयूटी के एग्जामिनेशन में उसमें चेंजेस आएंगे। प्रैक्टिकली अगर हम देखें कि नीट यूजी और जेई को क्या कंबाइंड करना पॉसिबल है, सीयूईटी के थ्रू क्या एडमिशन हो सकता है, देन गाइस प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी पॉसिबल, बहुत ही आसान है। और ऐसा करते हैं तो नो डाउट कि जो रैंकिंग होगी वो रैंक डिसाइड करेगा बच्चों का एडमिशन, लेकिन रैंकिंग जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मेडिकल एंट्रेंस की अलग से रैंकिंग होगी, और जाहिर सी बात है कि जेई जैसे एंट्रेंस के जो एग्जामिनेशन होते थे जब सीयूटी के थ्रू होंगे तो इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए जो रैंकिंग होगी वो अलग से लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे स्टूडेंट्स जो कि डिफरेंट एग्जामिनेशंस को, सीयूटी का एग्जामिनेशन अलग देते हैं, जेई का एग्जामिनेशन अलग देते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट का एग्जामिनेशन देते हैं साथ ही साथ सीयूटी का एग्जामिनेशन देते हैं, क्योंकि अगर प्योर मेडिकल कोर्सेज में उनको एंट्री नहीं मिली तो फिर वो पैरामेडिकल या फिर दूसरे यूनिवर्सिटीज़ के जो कोर्सेज होते हैं बीएससी या फिर बायोटेक्नोलॉजी इन सब फील्ड में वो जा सकें। तो ऐसे केस में उनको कई सारे एग्जामिनेशन देने पड़ते हैं। अगर ये दोनों मर्ज होते हैं यानी नीट जेई को अगर सीयूटी में मर्ज कर दिया जाता है तो नो डाउट कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को बहुत बड़ा फायदा ये होगा कि उनको एक सिंगल एंट्रेंस देना पड़ेगा, और उस एक सिंगल एंट्रेंस से मेडिकल में
MBBS, BDS और आयुष के जितने कोर्सेज, प्लस जेई के थ्रू IIT और NITs और ट्रिपल IITs के अलावा बाकी के 61 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर कि ये दोनों सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री ये कॉमन होते हैं, साइंस के कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। तो ऐसे में बाकी के 61 सब्जेक्ट्स में एंट्री पाने के लिए स्टूडेंट्स को सिर्फ एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा और वो होगा CUET का एग्जामिनेशन। प्रपोज्ड है, अभी NTA और जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं इस पर विचार करेंगे। विचार करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो नो डाउट कि आने वाले दिनों में CUET के थ्रू जेई और नीट को मर्ज किया जा सकता है। अभी ये मीडिया में इंफॉर्मेशन है, डिफरेंट मीडिया आर्टिकल की ओर से, UGC के चेयरमैन सर की ओर से ये बताया गया है डिफरेंट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को कि गवर्नमेंट प्लान कर रही है, NTA भी इसके साथ में मीटिंग और डिस्कशन जारी रखेगी कि दोनों ही एग्जामिनेशन को, नीट और जेई, इसको मर्ज किया जा सके CUET में। अगर हम बात करें कि इससे क्या सिलेबस में कोई फर्क पड़ेगा, देन गाइस इससे सिलेबस में चाहे वो जेई का हो या फिर नीट का हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्रिपरेशन आपको वैसे ही रखनी पड़ेगी। सिर्फ यहाँ पर एक अंतर आएगा कि बाकी के जो कोर्सेज हैं जो कि CUET के थ्रू एडमिशन होते हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी के यूनिवर्सिटी के जितने भी कोर्सेज है उसमें इस वक्त जहाँ हायर रैंकिंग की जरूरत होती है कि नो डाउट जब CUET में नीट और जेई मर्ज हो जाएगा तो उसके बाद उन सारे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के अगर कम मार्क्स हैं तो भी वो एडमिशन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिकल फील्ड और इंजीनियरिंग फील्ड में जो टॉपर स्टूडेंट्स होंगे, जाहिर सी बात है कि जेई के थ्रू जो IITs और NITs में जाते हैं वो CUET के थ्रू IIT NITs में जाएंगे, राइट। और जो मेडिकल के कोर्सेज हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के यानी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो टॉप रैंकर्स जाएंगे मेडिकल कॉलेजेस और आयुष के कॉलेजेस में। बाकी के जो लोअर रैंकर्स के स्टूडेंट्स होंगे वो मूव करेंगे बाकी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज में। नो डाउट स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए, स्टूडेंट्स के प्रिपरेशन को देखते हुए, उनके हार्डवर्क को देखते हुए गवर्नमेंट की ओर से ये एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है आने वाले दिनों में। सबसे बड़ी चीज़ जो है, प्रॉब्लम जितनी भी फेस होती है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने में ऑल ओवर इंडिया में, लॉजिस्टिक की अगर हम बात करें या फिर कंप्यूटर सेंटर की अगर हम बात करें, ऑनलाइन एग्जामिनेशन की बात करें, जिससे कि लॉजिस्टिक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, प्लस एक्यूरेसी की प्रॉब्लम। OMR शीट के थ्रू अगर एग्जाम होता है तो उसमें एक्यूरेसी की प्रॉब्लम नो डाउट बनी रहती है। तो इस वजह से भी CUET में नीट और जेई को मर्ज करना एक अच्छा कदम साबित हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। अभी फिलहाल ये प्रपोजल है और ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा NTA की ओर से या फिर गवर्नमेंट की ओर से, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आप इतना जरूर अवेयर रहिए कि इन फ्यूचर CUET के थ्रू नीट और जेई को मर्ज किया जा सकता है। मीडिया की ओर से जो डिफरेंट आर्टिकल्स आए हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड छोटी सी वीडियो मेडिकविंग की ओर से मैं अमित आप सबके लिए लेकर आया था। होप कि आपको इससे थोड़ी सी क्लैरिटी और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर के अपडेट्स आपको नॉन स्टॉप लगातार मिलते रहें। नीट 2022 की काउंसलिंग में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, मेडिकविंग की ओर से एक्सपर्ट की गाइडेंस चाहते हैं, आज ही डाउनलोड कीजिए मेडिकविंग का ऐप जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर। नेक्स्ट के वीडियोस में अंडर ग्रेजुएट नीट एग्जामिनेशन 2022 के बाद काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या रहेगा कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए, बताएंगे कंप्लीट डिटेल। यू प्लीज स्टे ट्यून्ड विद मेडिकविंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मेडिकविंग। थैंक्स अ लॉट।